हाँ, इन क्लास 10th, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट कौन सा चैप्टर चल रहा था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे? मैग्नेटिक फोर्स। एक बार थोड़ा सा पहले रिवाइज करो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकला था? इसमें मैग्नेटिक फोर्स होता है ना। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है? अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रख दें इस तरीके से, ठीक, और इसमें क्या फ्लो करा दें? करंट। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो उसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रही हो? थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? एल, ठीक। तो इस पर क्या लगेगा? एक मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स कितना बताया था हमने? एफ बराबर आई बी एल, ठीक है, आई बी एल इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। यानी फोर्स किस पर डिपेंड? इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करने लगेगा पी क्यू कंडक्टर पर, और वो फोर्स इससे दिया जाता है। आई क्या है? कंडक्टर में करंट। बी क्या है? जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और एल क्या है? कंडक्टर की लेंथ। ये हम लोगों ने पढ़ाया था पिछले टर्म पर। इसी में स्पेशल केस ये है कि पिछले लेक्चर में यही बताया था, है ना। इसमें क्या है कि अगर थीटा, अगर कंडक्टर कैसा रखा हो मैग्नेटिक फील्ड में? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब सीधा ऐसे रख दें हम, और ऐसा रखोगे तो कंडक्टर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो फोर्स क्या निकलेगा? आई बी एल साइन 90, ठीक है। और साइन 90 क्या होता है? 1, यानी F इक्वल टू आई बी एल। और ये फोर्स जो होता है मैक्सिमम फोर्स लगेगा कंडक्टर पर, यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर F इक्वल टू आई बी एल। जब कंडक्टर कैसा रखा हो मैग्नेटिक फील्ड में? परपेंडिकुलर, ठीक है, नहीं है, ये होता है। दूसरा केस है, अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखा हो, यानी कंडक्टर की लेंथ जो हो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही हो। पैरेलल रखा होने पर थीटा दोनों के बीच का लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? सेम डायरेक्शन में, तब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, ठीक। और साइन 0 की वैल्यू रखोगे थीटा इक्वल टू 0, तो फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू आई बी एल साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी फोर्स ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0। आगे समझ में? तो ये हम सभी केस तुमको बता चुके थे। अब इसके बाद बात आती है कि करंट अगर बढ़ाना है तो क्या बढ़ा दें हम कंडक्टर में? करंट की वैल्यू। फोर्स अगर बढ़ाना है, फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगे तो क्या बढ़ा दोगे कंडक्टर में? करंट। या मैग्नेटिक फील्ड क्या ले लोगे? उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, या लेंथ ज़्यादा ले लो। ये भी एक तरीका है, ठीक है, फोर्स को बढ़ाने का मैग्नेटिक। अब फोर्स इज स्केलर और वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स में क्या होता है? डायरेक्शन, है ना। यानी अब हमको इस मैग्नेटिक फोर्स का क्या निकालना है? डायरेक्शन। तो एक नियम होता है यहाँ पर, वो कहलाता है, एक वैज्ञानिक का नाम है फ्लेमिंग, FLEMING, फ्लेमिंग्स। और उसको बोलते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में बहुत, ठीक है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने का देखो तरीका क्या है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखो बना करके दिखाते हैं क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहलाता है कि वो कहता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड की अपनी तीनों उंगलियों को, ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड की मत फैलाना, किसकी फैलाओगे? लेफ्ट हैंड की। इन तीनों उंगलियों को इस तरीके से फैलाओ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। ये इस पर 90 डिग्री है, ये इस पर 90 है, और ये भी इस पर 90 है,
ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसको डायग्राम में बना के दिखाएं तो तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर ऐसे फैला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस भी है और ये जेड एक्सिस है, और ये तीनों आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। देखो इस तरीके की पोजीशन है या नहीं है। देखो जैसे अगर इसको ऐसे ले जाओगे, ये एक्स एक्सिस, ये थंब वाई एक्सिस, और ये देखो बाहर की ओर आ रहा ना जो, इस पर प्लेन पर परपेंडिकुलर ये है जेड एक्सिस, एक्स वाई पर क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, ये एक्स वाई पर क्या है, जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर। देखो ये आपस में भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये जो जेड एक्सिस बनाने में यहाँ बना है वो इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहलाता क्या है, तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर फैलाओ। ठीक है, और पहली वाली जो उंगली है वो पहली वाली उंगली किसके डायरेक्शन में लेते हैं हम, बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। पहली वाली उंगली किसके डायरेक्शन में लो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो ये बता रहा है वो, यानी ये उंगली जो तुम्हारी हो, फोर फिंगर, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और ये जो उंगली है ये किसके डायरेक्शन में हो, करंट। तो थंब जो होगा वो काय का डायरेक्शन शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे बताओ जरा, ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ऐसे अगर ऐसे करें, है ना, चाहे ऐसे कर लो, ये तुम्हारी उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कौन सी उंगली शो करेगी, बी, है ना, फोर फिंगर। ठीक, और तुम्हारी जो मिडिल फिंगर है वो किसके डायरेक्शन में हो, करंट आई। करंट आई के डायरेक्शन में कौन सी हो, मिडिल फिंगर। तो वो कहता है कि जो थंब होगा वो थंब जो है वो काय के डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। यानी ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर लगते हैं, है ना। यानी ये फोर है ना, ये तुम्हारा इस तरीके से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। ठीक है, यानी दिस इज योर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहले तो यानी तीनों उंगलियां कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर में ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये करंट के डायरेक्शन में, है ना। तो ये क्या होगा, तुम्हारा थंब होल्ड। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे हम यहाँ पर बना के बता रहे थे, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बी। ठीक, अब इसमें कोई कंडक्टर रखा है ना, इस तरीके से परपेंडिकुलर कोई कंडक्टर रखा है। ठीक है, तो तुम ये देखो, ये बाई एक्सिस के अलोंग रखा है करंट आई, बोलो सही है। ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग हमने कहाँ ले ली, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये कंडक्टर कहाँ रखा है, अलोंग बाई एक्सिस के अलोंग आई। तो जरा बताओ फोर्स कहाँ लगेगा, अलोंग जेड एक्सिस लगेगा या नहीं, यानी इसके बाहर ऐसी फोर्स लगेगा। तो राइट, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पर। और तीनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, याद रखना। करंट भी मैग्नेटिक फील्ड के कैसा है, परपेंडिकुलर। ये तुम्हारा कंडक्टर हो गया पी क्यू। देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई यहाँ पर बनाने से, करंट कहाँ हो गया, कंडक्टर वाई एक्सिस के अलोंग, तो फिर जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, अलोंग जेड एक्सिस। ऐसे हम काट लेते हैं क्रॉस पे। ठीक है, और जेड डायरेक्शन भी देखना पड़ेगी हमें, प्लस की माइनस, ये भी इसमें एक बात है ना। हाँ, उसमें भी जेड डायरेक्शन प्लस और माइनस, आउटवर्ड या क्या होती है, इनवर्ड। अगर आउटवर्ड भी हो सकती है और इनवर्ड भी हो सकती है, थोड़ी सी आगे की क्लास की भी बात है। तुम यहाँ केवल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखो। इसलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, तो थंब जो होगा वो किसका होगा, फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक। ठीक है, ये फ्लेमिंग लिख लोगे, ये सभी लोग लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर इसमें एक दो एग्जाम्पल है, हम देख रहे थे तुम्हारे एनसीईआरटी में, ये एग्जाम्पल अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हल कर लेना। ठीक है, और पेपर में लिखने आता है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लास्ट इसमें इसी से कनेक्टेड है, इसी टॉपिक से एक कोर्स में तुम्हारे है इलेक्ट्रिक मोटर, इसका थोड़ा बेसिक आइडिया हम तुम्हें आज देते हैं। ठीक है, व्हाट इलेक्ट्रिक मोटर, मैं घर में देखा इलेक्ट्रिक मोटरें लगी रहती हैं, नहीं है ना। इलेक्ट्रिक मोटरें होती हैं, नहीं होती हैं। जैसे तुमने देखा इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे पानी खींचने वाली, पानी का जो टुल्लू पंप होता है, जनरेटर मोटरें लगी होती हैं, और भी कई जगह है ना इलेक्ट्रिक मोटर का सिद्धांत क्या होता है, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं तो वो क्या करती है, मैकेनिकल वर्क। यानी इलेक्ट्रिक मोटर में क्या कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब हम उसे चलाते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू किसमें,
मैकेनिकल एनर्जी। जब वो मैकेनिकल वर्क करती है, ऐसे पानी का टुल्लू पंप होता है, मोटर होती है नहीं, तो पानी को ऊंचाई तक उठा देता है, केवल उसको क्या दे दो, स्विच से इलेक्ट्रिक सप्लाई, है ना। तो उसके अंदर एक ऐसी मोटर लगी होती है जो घूमती है कॉइल, है ना, तो वो मैकेनिकल वर्क करने लगेगी। यानी क्या होगा, मैकेनिकल वर्क का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में क्या काम करता है, कौन सा कन्वर्जन होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये वर्क ट्रांसफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक, अब इलेक्ट्रिक मोटर का सिद्धांत क्या होता है, इसका देखना प्रिंसिपल क्या होता है। ये तो इसका कन्वर्जन है और इसके कई जगह एप्लीकेशन है, बता दोगे तुम, रेफ्रिजरेटर में, है ना, टुल्लू पंप में, है ना, और ट्रैक्टर्स में, और भी कई जगह इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। अब इसका सिद्धांत सुनो क्या होता है। सिद्धांत क्या होता है कि इसके अंदर एक कॉइल होती होगी, अभी हम तुम्हें बताएंगे। जब हम उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें मैग्नेट लगी होती है, उस मैग्नेट में वो कॉइल क्या करेगी, घूमने लगेगी। बस इसका सिद्धांत केवल अभी देखो कि कंस्ट्रक्शन के साथ जब बताएंगे ना तो पूरी डिटेल समझ। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड होती होगी उसके अंदर, और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, एक कॉइल। ठीक है, इस तरीके की गोल कॉइल ले लो, चाहे क्या ले लो, चाहे रिंग के फॉर्म में ले लो, चाहे सर्कुलर ले लो, चाहे रेक्टेंगुलर ले लो। जब इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें हम क्या फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब इसमें क्या फ्लो कराएंगे हम, करंट आई। ठीक है, और जब इसमें करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड में, बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट फ्लो होगा तो इस पर क्या लगेगा, थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्या लगेगा इस पर, मैग्नेटिक फोर्स। बोलो ठीक है, यानी किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो करा दो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होगा, इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, राइट। और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो कॉइल क्या करने लगेगी, रोटेट। ठीक, अभी बताएंगे कि रोटेशन के लिए फोर्स जरूरी है कि कुछ और। अभी फोर्सों के पेयर बनेंगे यहां, तो फोर्सों के जब पेयर लगेंगे, पेयर ऑफ फोर्स काम करेंगे, तो वो जानते हो पेयर ऑफ फोर्स क्या बना लेंगे, टॉर्क, कपुल। और कपुल को क्या बोलते हैं हम यहां पर, टॉर्क काम करने लगेगा। यहां पर क्या काम करने लगेगा, एक टॉर्क। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। और टॉर्क की टेंडेंसी होती है इस कॉइल को क्या कराने लगेगा, वो रोटेट। आ रहा समझ में, बस। तो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट की वजह से कॉइल क्या करने लगी, रोटेट, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये आता है पेपरों में बहुत। ठीक है, तो इसमें मेन वर्क हो गया, कन्वर्जन हो गया, और इसका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थ्योरी तुम्हें पढ़ाएंगे अगले टर्न पर, कल पढ़ाएंगे इसको हम। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से पढ़ करके इसे आना, ये पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है। ठीक है, देखो तुम्हारी किताब में एक टर्म लिखा है मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। तो मैग्नेटिज्म का उपयोग मेडिसिन में कहाँ करते हैं, एक नाम तुमने सुना होगा, क्या, MRI कराते हैं डॉक्टर लोग या नहीं, है ना। MRI का पूरा नाम क्या होता है बताओ, मैग्नेटिक रेजोनेंस। रेजोनेंस की एक कंडीशन होती है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज की मैपिंग करते हैं दिमाग की, है ना, जो बॉडी के जिस पार्ट की अगर तुमको अगर मैपिंग करना है इमेज की, तो उसमें क्या लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट लगाते हैं। तो वो डॉक्टर कहते हैं उसको MRI मशीन, है ना, MRI कराओ। MRI में होता है क्या, मैग्नेटिक में से रेजोनेंस की कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और मैग्नेटिक जब रेजोनेंस होता है तो इमेज बन जाती है उस पार्ट की, यानी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कराते हैं रेजोनेंस की कंडीशन में, वो क्या कहलाता है, MRI है। एक बॉक्स में तुम्हारे यहाँ NCERT किताब में थोड़ा सा दिया इसके बारे में। ठीक है, इसको पढ़ना, कल तुम्हें इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कंप्लीट पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आज अभी तय रहने दो, ठीक, बैठ करके ये पढ़ लो। ठीक, ओके।